गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। शिव क्लासेस कुंदुर्खी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट के 2 पार्ट पूरे कर चुके। तो अब तीसरा पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट के चारों भाग पूरे कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इस टेंस के बारे में बात करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए, जैसा कि हर वीडियो में बताया जाता है, इस वीडियो में भी। जैसे एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ व्हिच वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे हम पूरे संसार को बदल सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट भूतपूर्ण काल, ऐसा काल जो भूत में था और काम पूरा हो चुका, मतलब जो पास्ट में था और काम पूरा हो चुका, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नियम कहता है कि एक वचन तथा बहुवचन मतलब सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, एक वचन तथा बहुवचन सभी कर्ता के साथ इस टेंस में हम लोग लगाते हैं हैड, HAD। क्योंकि पीछे हम लोग देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें भी काम पूरा हो चुका था लेकिन वर्तमान में था। उसमें जैसे नियम उदाहरण था, जैसे इसमें है मैं बाजार जा चुका था, उसमें बन रहा था मैं बाजार जा चुका हूँ, तो प्रेजेंट में था। तो वहां नियम बनता था कि एक वचन कर्ता के साथ हम लोग लगाते थे हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां भी लगती थी, यहाँ भी लगेगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट से तुलना की जाए तो। लेकिन अब हम लोगों को समझना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब यहाँ पीछे था है मतलब हैड, तो सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर, सभी के साथ हम लोग लगा देंगे हैड लगाकर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब यही नियम है, जैसे मैं बाजार जा चुका था, अब इसमें एक वचन बहुवचन हम लोगों को देखना नहीं है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, वहां देखना था कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वहां पीछे है था। तो एक वचन कर्ता के साथ हम लोग लगाते थे हैज और बहुवचन कर्ता के साथ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती थी। लेकिन यहाँ पीछे था है, इसलिए हम लोग लगाएंगे हैड, और सभी कर्ताओं के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे अब ये सेंटेंस है मैं बाजार जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट। राधा फूल तोड़ चुकी थी, तो राधा, अब राधा चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, इसमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है, केवल ये देखना है कि पीछे क्या लगाना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राधा हैड प्लक्ड द फ्लावर, मतलब राधा फूल तोड़ चुकी है। अब ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती है। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म, और 2 सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। तो इसमें वही थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे गो का थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है? गो मतलब जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो गो, वेंट, गॉन, ऐसे हर एक क्रिया का, हर एक वर्ब का बनाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, किसी में ED लगता है, किसी में ED नहीं लगता है। तो ये रूल होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको याद कर लीजिए। किसी भी बुक से अगर आप कोई भी ग्रामर की बुक उठाएंगे तो वर्ब की तीनों फॉर्म और ING फॉर्म के साथ साथ आपको पूरा एक चार्ट मिल जाएगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा अगर आपको दिक्कत आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। तो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। तो राधा, अब यहाँ राधा चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, क्योंकि इसमें सभी कर्ताओं के साथ लगता है हैड, तो हैड लगाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लक मतलब फूल तोड़ना, और इसमें ED लगा देंगे तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लक। और क्या तोड़ चुकी थी? फूल, तो द फ्लावर। ऐसे तुम गांव जा चुके थे, अब यहाँ यू आया है, वैसे देखने से तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है लेकिन इसमें सब्जेक्ट से कोई मतलब है नहीं, तो ये बनेगा यू हैड गॉन टू विलेज, तुम अपने गांव, तुम गांव जा चुके थे, अपने के बाद नहीं किया गया है यहाँ। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, ये चल रहा था कौन सा सेंटेंस? ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, हर एक सेंटेंस में, हर एक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव था। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। और अगर कोई उदाहरण आपको कम लग रहा हो, उदाहरण कम समझ में आया हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, हम अगले वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं
निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें काम को मना किया जाए। जैसे यहाँ अभी तक काम हो रहा था, मतलब सीता फूल तोड़ चुकी थी, तुम घर जा चुके थे, वो आम खा चुका था, काम पूरा हो चुका था। लेकिन अब इसके बाद वाले वीडियो मतलब इसके बाद वाले में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे जिसमें मना कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें काम को नकार दिया जाए, मतलब मना कर दिया जाए। कोई काम जो अभी तक हो रहा था वो इसमें मना कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा नियम, कि चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सभी के साथ हम लोग लगाते थे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में होगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, चाहे जो सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम लोग हैड के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि काम मना किया जाएगा। और जहां नहीं आएगा उस नहीं के लिए हम लोग हैड के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं नियम। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, तो सीधे एक वचन बहुवचन न लिख के हम लोग लिख रहे हैं सभी कर्ताओं के साथ। अब दो ही कर्ता इंग्लिश में माने जाते हैं, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर, तो सभी कर्ता के मतलब दोनों, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सभी कर्ताओं के साथ हैड, HAD, हैड लगाकर, हैड के बाद नॉट लगाकर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसी के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो हैड के बाद नॉट लगाकर, हैड के बाद नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग लगाएंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव। बस ध्यान के रखना है कि हैड के बाद हम लोगों को लगा देना है नॉट, बाकी बिल्कुल सेम है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होगा। जैसे मैं आम नहीं खा चुका हूं, मैं नहीं खा चुका था, मैं आम नहीं खा चुका था। अगर यही सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होता तो हो जाता मैं आम खा चुका था, ये नहीं, यही शब्द नया आया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ सब्जेक्ट देखना नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सभी के साथ हम लोगों को लगाना है हैड। तो इससे बनेगा आई और उसके बाद हैड, आई हैड, उसके बाद लगा देना है नॉट, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है। तो आई हैड नॉट, और उसके बाद ईट, ईट मतलब खाना, और इसी के थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ईटन, क्योंकि सभी के थर्ड फॉर्म में ईडी लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो आई हैड नॉट ईटन, अब क्या नहीं खा चुका हूं, आम, तो ईटन द मैंगो, आई हैड नॉट ईटन द मैंगो, आई हैड नॉट ईटन द मैंगो। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ईट एट ईटन। ऐसे तुम मंदिर नहीं जा चुके हो, तुम मंदिर नहीं जा चुके थे, तुम मंदिर नहीं जा चुके थे, तुम मंदिर नहीं जा चुके थे। तो इसका कैसे बनेगा, यू। अब चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें देखना है नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं तुम मंदिर जा चुके थे। तो अब हम लोग बात करते हैं तुम मंदिर जा चुके थे, मतलब निगेटिव सेंटेंस के बारे में। कैसे, तुम मंदिर जा चुके थे, तो यू के बाद लगाएंगे क्या, हैड, और हैड के बाद लगा देना है नॉट, यू हैड नॉट, यू हैड नॉट। अब उसके बाद जाने के लिए क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म गो गेट गॉन, तो तीसरा फॉर्म लगेगा गॉन, यू हैड नॉट गॉन। अब कहाँ, टू टेम्पल, यू हैड नॉट गॉन टू टेम्पल, तुम मंदिर नहीं जा चुके थे। तो आशा करता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में एक तरह का और वाक्य बनता है जिसमें दो काम एक साथ साथ हो रहा हो। जैसे तुम्हारे जाने से पहले मैं खाना खा चुका था, या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस को अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब और उसमें देखिए, अगर बताया जाता है कि जैसे तुम्हारे पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, ऐसा सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है कि एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और आधा भाग उसका होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसका नियम अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए
इसी वीडियो को देखें और सीखने का प्रयास करें। अगर कोई भी जानकारी आपको दिक्कत लग रही तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।